everyone, welcome to Smart Learning with Saloni. So today we are going to start a new exercise number 4.2, chapter 4 quadratic equations. Start करते हैं. Question number first है, find the roots of the following quadratic equations by factorization. यहाँ पे हमें बोला है कि हमें रूट्स को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से. अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सिंपल वे में बोले तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो और उसके ऐसे फैक्टर्स निकालो जो प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म. अब यहाँ पर tan इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1. tan इंटू 1 कितना आया, 10. tan के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 10. जैसे कि 5 2 जा 10 होता है, 5 इंटू 2 10, 5 माइनस 2 3. अब यहाँ पर 3 जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो हमें बड़ी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, छोटी वैल्यू पॉजिटिव कर देते हैं. -5 प्लस 2 क्या होगा, -3. तो ये फैक्टर्स हो गए. अब इसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब -3x को हम स्प्लिट कर रहे हैं किसमें, 5 और 2 में, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. आगे देखते हैं. अब क्या करते हैं, जो फर्स्ट 2 टर्म्स होती है उसमें से कॉमन निकालते हैं. फर्स्ट 2 टर्म में से हमें क्या दिख रहा है जो कॉमन निकल सकता है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन निकल सकता है. अब x हमने कॉमन निकाला है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या रखना पड़ेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, यहाँ x कॉमन है, बचा क्या 5. अब जो ब्रैकेट हमारे यहाँ बना है सेम ब्रैकेट हम यहाँ लिख देंगे x माइनस 5. अब बाद के 2 टर्म में से देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, x माइनस 5 तो कॉमन है. अब यहाँ पर कॉमन क्या निकालेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, 2 5 जा 10. अब साइन की बात आती है, 2x पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव. अब चेक करते हैं, प्लस का 2x है ना, तो ये क्या आ रहा है, प्लस का 2 इंटू एक्स 2x, माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, करेक्ट है. अब यहां पर एक फैक्टर हो गया x प्लस 2, दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 5 इक्वल में 0. अब दोनों के इक्वल में सेपरेटली 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव का इक्वल में गया माइनस का 2 और ये 5 इक्वल में गया x इज इक्वल टू पॉजिटिव 5. तो ये आ गए रूट्स. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x इक्वल टू 0. अगेन क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई. 6 2 जा 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए, मिडिल टर्म क्या है 1x. अब यहाँ पर 4 3 जा 12 होता है, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो बड़ी वैल्यू हम प्लस की रखेंगे और छोटी वैल्यू माइनस की. स्प्लिट करते हैं इस टर्म को, 2x स्क्वायर, अब प्लस का 4x माइनस का 3x, हमने x को स्प्लिट करा 4 और 3 में, माइनस 6 इक्वल टू 0. अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे. अब यहाँ पर x तो कॉमन निकल रहा है ना. अब 2 और 4 है, दोनों 2 के मल्टीपल है तो हम 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं. अब अंदर क्या बचेगा, x 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x पूरा कॉमन है, यहाँ 4 है तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2 का 2 2 जा 4x. अब सेम ब्रैकेट हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल 0. अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पे टर्म क्या आ रही है, -3x, यहाँ पे ओनली x है तो 3 लगाया, 3 इंटू एक्स 3x साइन माइनस का. आगे चेक करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस, सही है. अब एक फैक्टर हमारे पास हो गया 2x माइनस 3, एक फैक्टर हो गया हमारे पास x प्लस 2 इक्वल 0. अब दोनों को सेपरेटली इक्वल 0 रखेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इक्वल में जाएगा प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 प्लस का इक्वल में गया माइनस का 2, तो हमारे पास रूट्स क्या आए, 3/2 और -3
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। अब यहाँ पर अगेन कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म है 5 √2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x² है √2। अब √2 इंटू √2 क्या होगा, जैसे √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए, तो 5 2 जा 10 होता है, 5 प्लस 2 7, साइन प्लस का ये मतलब दोनों पॉजिटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे रखते हैं हम √2x² प्लस 5x प्लस 2x, हमने 7x को स्प्लिट करा 5 और 2 में, प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, यहाँ पर √2 और 5 है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, x² और x है तो x हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से क्या बचेगा √2 इंटू x √2x, अब x² तो यहाँ लगाएंगे x, फिर प्लस x बाहर है 5, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब इसी को हम सेम यहाँ रखेंगे √2x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पर 2x कैसे आएगा, जब हम √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आएगा, साइन प्लस का √2 इंटू √2 2x, फिर प्लस 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 ही होगा, फिर 5 इंटू √2 5√2। अब हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए, x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों को सेपरेटली इक्वल 0 रखेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल, ये प्लस का है, इक्वल में जाके माइनस का √2। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 इक्वल में गया माइनस का 5, ये मल्टीप्लाई में √2 डिवाइड में, तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -√2 माइनस 5/√2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो 8 है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 8 जा 16x² माइनस 8 इंटू x 8x प्लस, इसके तो डिनोमिनेटर में 8 है तो ये प्लस 1 इक्वल 8 इंटू 0 0। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16, 16 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, मतलब 8 आना चाहिए, तो 4 4 जा 16 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, साइन माइनस का आ रहा है तो क्या लगाएंगे -4 अब सॉल्व करते हैं, 16x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे किसमें, -4 तो ये हो गया -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों 4 के मल्टीपल है तो 4x कॉमन, यहाँ से बचा 4 4 जा 16 और x इंटू x² माइनस, यहाँ 4x पूरा बाहर है तो क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर भी क्या आएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब 4x, यहाँ पर भी 4x है तो बाहर क्या लिखेंगे 1 इंटू 4x साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, क्लियर है। अब 4x माइनस 1 ये फर्स्ट फैक्टर हो गया और 4x माइनस 1 ये सेकेंड फैक्टर इक्वल 0। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल x इज इक्वल टू 1 नेगेटिव इक्वल में गया पॉजिटिव हो गया, 4 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में, सेम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 नेगेटिव इक्वल में गया पॉजिटिव 1 और 4 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गए 1/4 इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 1 100
100 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 20 आना चाहिए। तो 10 10 जा 100 होता है। साइन का क्या आ रहा है? माइनस का, तो दोनों का एक के साइन होंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का इक्वल 20 आएगा। अब सॉल्व करते, 100x² माइनस 10x माइनस 10x, माइनस 20x को स्प्लिट करा हमने, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है? ये हमें दिख रहा है दोनों 10 के फैक्टर है, 10 और 100, तो 10x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से 10x, 10 10 जा 100, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से 10x पूरा बाहर है तो क्या बचा 1, सेम ब्रैकेट यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या आएगा? 10x अंदर है, 1 अंदर है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 1 इंटू 10x, लेकिन क्या आएगा? माइनस का। अब 10x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और इन दोनों का एक कॉमन 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब दोनों के सेपरेटली इक्वल 0 रखेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू नेगेटिव 1 इक्वल में गया पॉजिटिव 1, 10 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, अगेन यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 नेगेटिव इक्वल में गया पॉजिटिव 1 और 10 मल्टीप्लाई का डिवाइड में। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 1/10 और 1/10। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल नंबर 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है वो हमें सॉल्व करना है। एग्जांपल्स में ऑलरेडी हम करने वाले हैं, यहाँ पर हम उसे अगेन सॉल्व करें एक्सरसाइज के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट डे, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यहाँ पे हमें क्या बोला है? जॉन और जीवंती दोनों के मिला के 45 marbles थे, दोनों के पास से 5 marbles चले गए, तब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स जो होगा वो होगा 124। हमें फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितनी मार्बल्स थी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जॉन की मार्बल्स को एक्सलेट कर लेते हैं। लेट जॉन्स नंबर ऑफ मार्बल्स बी x। अब जॉन की नंबर ऑफ मार्बल्स को एक्सलेट करा है तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स तो 45। जैसे कि अगर जॉन की x है तो उसमें प्लस हम क्या करें, जो 45 आएगा, तो इस x को हम इक्वल में ले जाते हैं, तो ये अभी डैश रहेगा, ये हमें पता नहीं है, 45 माइनस x हो जाएगा। मतलब जीवंती के पास कितनी मार्बल्स है? अभी जीवंती नंबर ऑफ मार्बल्स बी 45 माइनस x, ये हो गया। अब आगे क्या बोला? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के पास से 5 मार्बल चले गए, तो जॉन की कितनी हो जाएगी? जॉन्स टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल x में से -5 हो जाएगा। वैसे ही जीवंती टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ये क्या हो जाएगा? 45 माइनस x माइनस 5, 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 40, 40 माइनस x, ये हो गई जीवंती की। अब हमें क्या बोला है? उसके बाद हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स का, जो इक्वल है 124 के। अब दोनों x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, ये किसके इक्वल है? 124 के। अब x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में x इंटू 40 माइनस एक्स, फिर -5 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स इक्वल 124, x इंटू 40 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल 124। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर एक ही है तो उसे हम आगे लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यूज कौन सी है? 40 और प्लस
प्लस 45x माइनस 200, ये इक्वल में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 124 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो सारी वैल्यूज को हम इक्वल में ले जाते हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 45x, ये प्लस का हो जाएगा 324 इक्वल 0। इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब क्या करना है, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई। 324 इंटू 1 कितना हो गया 324। 324 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 45 आना चाहिए। अब वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई तो हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते पहले। ये किससे डिविजिबल है 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गए फैक्टर्स। अब इन्हें कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस करने के बाद 45 आना चाहिए। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नीचे से देखते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 12, ये तो नहीं बनेगा। अब क्या हो रहा है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 प्लस 9 45। हाँ, तो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं 36 और 9। अब नेगेटिव में आ रहा है, मतलब दोनों को हम माइनस में लिख लेते हैं। माइनस 36 माइनस 9 किसके बराबर होगा, माइनस 45 के। तो अब इसे स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। अब दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, x कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा x माइनस 36, ये सेम ब्रैकेट आएगा यहाँ पे x माइनस 36 इक्वल 0। अब देखो यहाँ 9x है, यहाँ x है, मतलब 9 का मल्टीप्लाई ओ काय का है 9 माइनस का, माइनस 9x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 36 324। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, यहाँ पे दो फैक्टर क्या है x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल 0। अब दोनों नेगेटिव में, दोनों इक्वल में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। x इक्वल में 0 रखेंगे दोनों के, x माइनस 9 इक्वल 0, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 9। वैसे ही x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पर x आया है 9 और x आया है 36। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज क्या है 9 और 36। अब दोनों पॉजिटिव आई है तो दोनों ही ले सकते हैं। जैसे कि जॉन के मार्बल्स को हमने लेट करा था x, अगर मान लो हम जॉन के मार्बल्स को 9 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 9, मतलब कि 36 किसकी हो गई, जीवंती की। अगर हम जॉन के मार्बल्स को 36 मानते हैं तो 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा 9, मतलब वाइसा वर्सा। अगर आप जॉन के मार्बल्स को 9 मानते हो तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होगी, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स होगी तो जीवंती की 9 मार्बल्स। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, वो हम करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया था हमें, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। सेकंड वाली है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total number of cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक डे में। अब आगे बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय का वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे दिया है। तो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे को हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, उसे हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। अब आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच टॉय का वो क्या हो जाएगा, एंड द
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू, अब देखो यहां क्या बोला है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे को हमने क्या माना है, x, तो वो माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे को x माना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय जो है वो 55 माइनस x है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है, 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमें दिया है 750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ये करेंगे हम, तब क्या आएगा, इक्वल 750। अब देखो नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास नहीं थे जिसे हमने x मान लिया, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो है वो हमने माना है 55 माइनस x इक्वल 750। अब x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, 55 इंटू एक्स 55x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल 750। अब माइनस का एक्स स्क्वायर है तो सारे टर्म्स को इक्वल में ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं, ये इक्वल में गया एक्स स्क्वायर, ये इक्वल में जाएगा माइनस का 55x और ये इक्वल में है प्लस 750 इक्वल 0। अब यहाँ पर इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को। इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो 750 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 750। अब 750 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 55 आना चाहिए, तो इसके पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 के टर्म्स में आ रहा है पीछे, तो 5 5 जा 25, इसको यहाँ रखते हैं। अब चेक करते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, क्या 30 प्लस 25 55 हो रहा है, यस, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, 55x को हम स्प्लिट करेंगे तो साइन माइनस का मतलब दोनों वैल्यू करेंगे रखनी पड़ेगी माइनस में, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन x माइनस 30, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे x माइनस 30 इक्वल 0। अब आगे क्या आएगा, 25x चाहिए तो माइनस का 25, माइनस का 25x से माइनस का 25 इंटू एक्स माइनस 25x, माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 30 750। अब हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल 0 रखेंगे। अब सेपरेटली इक्वल 0 रखेंगे तो x माइनस 25 इक्वल 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया, इक्वल में गया पॉजिटिव 25, ये इक्वल में गया पॉजिटिव 30। अब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ही आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं किसी एक डे में 25, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कितनी हो जाएगी, 55 माइनस 25 30। अगर 25 रखते हैं इसकी जगह तो कितनी हो जाएगी 30, और अगर 30 लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 हैं तो 55 माइनस 30 कितना हो जाएगा 25, मतलब कि वाइसा वर्सा हो गया। अगर हमने नंबर ऑफ टॉयज जो है उसको 25 माना तो कॉस्ट कितनी हो गई उस टॉय की 30 रुपीज। अगर हमने
नंबर ऑफ टॉयज को 30 माना तो कॉस्ट कितनी हो गई 25 रुपीज। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसके 2 पार्ट थे। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। यहाँ हमें क्या बोला है कि फाइंड करने हैं टू नंबर्स जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। अब देखो जैसे कि दो नंबर्स का सम बोल रहे हैं ये 27, अगर किसी एक नंबर को हम x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27, ये इक्वल में जाएगा तो माइनस x। तो हम फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं x, लेट द first number be x and the second number be 27 minus x। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया, टोटल सम जो था 27 था, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 में से x माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा सेकेंड नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या बोला है एंड प्रोडक्ट इज 182। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182, मतलब मल्टीप्लाई x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में करेंगे, x इंटू 27x माइनस x इंटू x स्क्वायर इक्वल 182। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे होल इक्वेशन को इक्वल में ले जाते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 27x इक्वल में गया माइनस का 27x, ये इक्वल में ही है प्लस 182 इक्वल 0। अब इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब इसके आगे क्या करेंगे फैक्टराइज के लिए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई। 182 x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 182 कितना हो गया 182। 182 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए 27, ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पर क्या है माइनस का 27। अब 182 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 2 1 जा। अब ये 3 से डिविजिबल है क्या नहीं, 7 से, हाँ 7 1 जा 7 3 जा 21। अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 से 13 1 जा 13। अब 13 को ऐसे ही रहने देते हैं, 7 2 जा 14 और 13 को देखते हैं, क्या 14 प्लस 13 27 होगा, हाँ 14 प्लस 13 27, लेकिन साइन माइनस का है तो दोनों वैल्यूज हम क्या मिलेंगे नेगेटिव में, -14 -13 क्या हो जाएगा -27। अब स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, x स्क्वायर माइनस 14x 27x की जगह क्या हो जाएगा 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं x, तो x माइनस 14 x स्क्वायर था, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 14x, सेम ब्रैकेट यहाँ आएगा x माइनस 14। अब यहाँ पे 13x है तो ये 13 हो जाएगा, 13 इंटू एक्स 13x, 13 इंटू 14 182, लेकिन साइन माइनस का इक्वल 0। अब x माइनस 13 एक फैक्टर हो गया, x माइनस 14 एक फैक्टर हो गया, इक्वल में 0। अब सेपरेटली इक्वल 0 रखेंगे, x माइनस 13 इक्वल 0, x माइनस 14 इक्वल 0, x इक्वल ये माइनस का 13 इक्वल में गया प्लस का, ये माइनस का 14 इक्वल में गया प्लस का। अब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है तो दो आंसर होंगे वैसा वर्सा। जैसे कि अगर हमारा फर्स्ट नंबर 13 होता है तो 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14। जब हमने फर्स्ट नंबर को 13 लिया तो सेकेंड नंबर क्या आया 14। वैसे ही अगर फर्स्ट नंबर को हम 14 लेते हैं तो सेकेंड नंबर 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा 13, वैसा वर्सा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। यहाँ भी क्या बोला है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स करना है जिनका सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो 365 है। अब देखो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं लगातार। जैसे कि अगर किसी एक नंबर को मैं x मानती हूँ तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1। मान लो यहाँ पे मैंने x को 1 माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल
2, यहाँ पे 3 माना है तो 3 + 1 = 4, ऐसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो हम फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं, सेकेंड नंबर को x + 1। लेट द फर्स्ट नंबर be x and the second number be x + 1। ये हो गए 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो बोला है वो हम बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमें? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। पहले तो दोनों का सम x + 1 = क्या है? 365 है। और हुज स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 1 2 × x 2x प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 = 365। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे सारी टर्म्स को हम एक साइड ले आते हैं। x² + x² 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इधर आएगा, माइनस का 365 = 0। 2x² प्लस 2x, 365 माइनस का है और प्लस का 1, तो बड़ी वाली माइनस की, -1 कितना हो गया? 364 = 0। अब पूरी इक्वेशन को हम देखें तो 2 से डिविजिबल है। 2 × 1 2, तो x² बचेगा, 2 × 2 x बचा, 2 × 2 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 182। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई, 182 × 1 कितना हो जाएगा? 182। 182 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। अब प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें भी सेम क्या आया था? 182, जिसके फैक्टर्स निकल के आए थे 13 और 14, और 13 - 14 कितना हो जाएगा? 1, लेकिन वैल्यू प्लस की है तो बड़ी वैल्यू प्लस की, छोटी वैल्यू माइनस की रखेंगे। यहाँ पर x² - 13x प्लस 14x - 182 = 0। x को हमने स्प्लिट करा 13 और 14 में, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? x, तो बचा x - 13। सेम ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे, x - 13 = 0। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 14x प्लस का, तो प्लस का 14 लिखेंगे, 14 × x 14x, 14 × 13 182। अब दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, x + 14 और x - 13 = 0। x + 14 = 0 रखेंगे, x - 13 = 0, दोनों की सेपरेटली इक्वल 0 रखा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस का 14, यहाँ पे x इक्वल माइनस का इक्वल में गया प्लस का 13। अब हमेशा आंसर हम कौन सा लेते हैं? जो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आ गया? 13। अब फर्स्ट नंबर को x माना था तो ये क्या हो गया? 13। सेकेंड नंबर को x + 1, तो 13 + 1 = 14। फर्स्ट नंबर हो गया 13 और सेकेंड नंबर 14। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. अब हमें यहाँ पे क्या बोला है? एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस से बेस से। तो पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें बोल रहे हैं एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। अब बेस भी हमारे पास नहीं है तो बेस को हम लेट कर लेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा? x - 7 एल्टीट्यूड, और हाइपोटेनस हमें गिवन है 30। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल be x centimeter and the altitude
ऑफ राइट ट्रायंगल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये एल्टीट्यूड है। अब यहाँ पर बेस हमने मान लिया x है ना, एल्टीट्यूड हमने मान लिया x माइनस 7, हाइपोटेनस हमें गिवन है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। अब अदर टू साइड्स हमें फाइंड करनी है। जब राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ट्रायंगल को हम मान लेते हैं ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, x माइनस 7 मतलब एल्टीट्यूड, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस x और हाइपोटेनस 30। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14 इंटू x 14x प्लस b स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस x का स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर 169। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49, ये 169 को हम इक्वल में ले आते हैं तो माइनस में 169 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 1, 120 इक्वल 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखो पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो x स्क्वायर बचा, 2 से डिवाइड करा 14 को तो 7x, 2 से 120 को 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर्स, क्योंकि 60 इंटू 160 होगा, 60 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो देखो 60 के फैक्टर्स 12 5 से कितना होता है 60, 12 माइनस 5 कितना होगा 7, डायरेक्टली मिल गया हमें। अब वैल्यू नेगेटिव में है तो बड़ी वैल्यू में नेगेटिव रख लेते, छोटी पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, माइनस 7x को हमने स्प्लिट कर दिया 12 और 5 में। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से x निकल रहा है तो x माइनस 12 बचा अंदर, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 12 12x, यहाँ पे भी x माइनस 12 लिखेंगे इक्वल 0। अब देखो यहाँ 5x आ रहा है तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 इंटू एक्स 5x का आएगा प्लस का, और 5 इंटू 12 60 प्लस माइनस माइनस। अब एक फैक्टर हो गया हमारे पास x प्लस 5, दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 12 इक्वल 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल 0 रखेंगे, x प्लस 5 इक्वल 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस 5 और x की वैल्यू यहाँ से प्लस का 12। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते तो हम क्या मानेंगे, x की वैल्यू आई है 12। अब हमने लेट क्या करा था, बेस को हमने माना था x, तो बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर एल्टीट्यूड को हमने माना x माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस गिवन थी हमें 30। तो हमारे ट्रायंगल की वैल्यूज कितनी होगी, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमें गिवन थी 13 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। अदर साइड्स हमें फाइंड करनी थी, अदर साइड्स में बेस और एल्टीट्यूड हमने फाइंड करा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day.
It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है 40 आर्टिकल्स एक डे में, जिसको ऑब्जर्व भी करा है कि पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच आर्टिकल का वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे है। मतलब 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे से। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी है 90 रुपीज। फाइंड करना है हमें आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द number of articles produced equal x मान लेते हैं and the cost of each article is equal to, अब cost of each article हमें क्या बोला है, cost of production of each article was 3 more than किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड को x माना है तो उसका ट्वाइस प्लस 3, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है हमें कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपीज है। अब क्या लिखेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट, जितने आर्टिकल होंगे उसमें कॉस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे ईच आर्टिकल का, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना है 90 रुपीज। अब नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने माना है x इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को हमने माना है 2x प्लस 3 इक्वल क्या है 90। अब x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में करेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3x इक्वल 90। ये 90 को हम इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगी। अब क्या करते हैं फैक्टराइज करने के लिए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई, 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180। 180 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। अब 180 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, 0 का 0, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 5 जा 15, ये 5 से, 5 1 जा 5। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 3 आना चाहिए। 5 3 जा 15, अभी इसे यही छोड़ देते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 और 12 दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, सही है। तो एक फैक्टर हो गया 15, दूसरा फैक्टर हो गया 12। अब साइन प्लस का आ रहा है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वैल्यू नेगेटिव रख देते हैं। सॉल्व करते हैं अब इसे, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। 3x को स्प्लिट कर दिया हमने 15 और 12 में। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 और 15 सेम टेबल में नहीं आता है तो x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बचा 2x, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस का साइन 15 इंटू x, 15x होगा तो 15 अंदर, यहाँ पर भी क्या आएगा 2x प्लस 15 इक्वल 0। अब यहाँ बाहर क्या आएगा 12 है, यहाँ 2 है तो 6 2 जा 12 होता है, लेकिन साइन माइनस का। अब x माइनस 6 एक फैक्टर हो गया, 2x प्लस 15 एक फैक्टर हो गया, इक्वल में 0। अब सेपरेटली इक्वल 0 रखते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0।
तो ये x कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल में गया प्लस में, और यहाँ पर x इक्वल टू प्लस का 15 इक्वल में गया माइनस का 15, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में। अब देखो नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते तो ये तो कैंसिल हो गई। अब बची क्या, x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने करे हमने, 6, क्योंकि x माना था उसे हमने, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना लगा होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई x की जगह कर देते हैं, 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 12, 12 प्लस 3 15। तो यहाँ पे हमारा आया नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना लगा, 15 रुपीज। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।